दिस इज द ऑप्टिकल फाइबर कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज योर कोर, दिस इज योर क्लैडिंग। और इतना याद रखो कि ये तीन चीजें हैं जो फाइबर ऑप्टिक्स कंसिस्ट करता है। फर्स्ट वन इज अ कोर, then cladding, and third one is a mechanical protection layer। जो basic law है जिसपे कि fiber optics is going to work, it is a total internal refraction। We know that there is a reflection, refraction, okay, absorption, so it is depend on the angle at which the light is going to enter on a material or enter in material, okay। ये simple example है that N1, it is a refractive index of a core, it is a 1.48, N2, it is a reflective index of a cladding। Always remember that core N1 is always greater than N2, otherwise ये total internal reflection नहीं होगा। This is a formula, ये हम लोग का Snell's law है। इसके आगे चलते हैं तो एक angle है, in that angle अगर if I am capable to transmit a light, then there is a total internal reflection। Fibers can be divided into single mode and multi-mode fiber, and this single mode and multi-mode again divided into step index, graded index, and WDM fiber। WDM fiber, remember it is a single mode only। This is also not in your syllabus, but remember that because अगर आप इंडस्ट्री में जाओगे और now 5G is there in a market, तो आपको ये पता ही होना चाहिए because WDM fibers और high speed networks are using fiber optics। This is also one disadvantage, four wave mixing or non-linearity, so this is very important। Now this is your fiber का wire। Always remember that the fiber wire is a 125 micrometer। Why it is 125, 125, 125? की size हम लोग नहीं change कर रहे हैं, core size we are changing। For single mode fiber it is a 8 to 12 micrometer, for multi mode it is a 50 to 200, for multi mode graded index fiber it is a 50 to 100 micrometer, but जो outer है cladding का it is a 125 only। okay? तो अब सोचो कि ठीक है आप सिंगल मोड यूज कर रहे हो, मल्टी मोड यूज कर रहे हो, बट आपका सिग्नल का जो आप कनेक्ट करोगे, आपके सिस्टम में जो वायर कनेक्ट करोगे, उसका जो आउटपुट का केबलिंग है वो आप हर एक चीज के लिए डिफरेंट नहीं रख सकते। तो आपका वो जो मेजरमेंट करके आता है एक ही होता है। जैसे कि अगर मुझे सीआरओ को एक वायर कनेक्ट करना है, एक सीआरओ को मेरे दूसरे सीआरओ को कनेक्ट करना है, तो मेरा मेजरमेंट सेम होना चाहिए। सेम लॉजिक इज हियर। अगर मैं फाइबर ऑप्टिक्स सिंगल मोड यूज कर रही हूँ या मल्टी मोड यूज कर रही हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट मेरा जो केबलिंग है वो सिस्टम में एक ही लेता है। सो दिस इज अ सिंगल मोड, दिस इज मल्टी मोड। नोट डाउन दिस नंबर 8 to 12 माइक्रोमीटर। तो आपको क्वेश्चन क्या आएगा कि सिंगल मोड फाइबर इज देयर, व्हाट इज अ कोर डायमेंशन 8, 9, 12, 125, 50। तो आपको वो करेक्ट चेक करना है। सो दिस इज इंडेक्स प्रोफाइल। सो आपका जो N1 है, N1 और दिस इज योर N2। तो ये जो आपका अंदर का जो कोर है उसका ये आपको इंडेक्स प्रोफाइल दिखा रहा है, इट इज N1। और जब आप ऊपर की क्लैडिंग की बात करोगे देन योर इंडेक्स प्रोफाइल इज N2। सिमिलरली फॉर मल्टी मोड में क्या हो रहा है, हियर वी आर ओनली वन लाइट रे इज ट्रेवलिंग, बट इन अ मल्टी मोड एट अ टाइम बहुत सारे लाइट वेव ट्रेवल कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई core is a 50 to 200 micrometer। okay, now what is the disadvantage in a single mode and multi mode step index fiber? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आपने ऑब्जर्व किया तो ये मेरा N2 है, suddenly my index profile is going to decrease till N1 and then N1 is continuous। Here also this is my index profile of a cladding N2, then it is decreases and then N1। So the first question, can I manufacture this type of a cable? तो अब सोचो कि एकदम से ऐसे कोई मिस्त्री है जिसको एकदम से स्मूथ टेबल का कॉर्नर है, उसके बाद उसने एक स्टेप दिया, दूसरा स्मूथ सरफेस बनाया, तो डेली लाइफ के लिए अच्छा ही है। बट जब हम लोग मटेरियल्स ऐड करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, या अगर आपको और भी सिंपल एग्जांपल दूं तो बांधनी का दुपट्टा देखा है आप लोगों ने, बांधनी का दुपट्टा या बांधनी के जो मटेरियल्स है उसमें क्या होता है, बीच में आपको डार्क कलर दिखाई देगा और जैसे जैसे वो बाउंड्री लाइन की तरफ जाएगा वो फेंट होता जाएगा और बाउंड्री लाइन पे दोनों कलर्स मिक्स दिखेंगे आपको। सो सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन इन अ फाइबर ऑप्टिक्स मैन्युफैक्चरिंग। आप कितना भी बोलो, अगर आपने ये डायग्राम देखा, सो व्हाट इट शोज कि एकदम ड्रास्टिकली N2 इज डिक्रीजिंग देन N1, बट प्रैक्टिकली यहाँ पे वो डिक्रीज होने को एक टाइम लेता है। योर इंडेक्स प्रोफाइल इज changing in this portion, मतलब boundaries पे, and it is not working well or it is having some error। So to avoid that, this is a multi-mode graded index fiber। So in this fiber, your N1 index profile is decreasing gradually till center. Then after this center,
it is increases gradually and this radius is a r. Here this r is a 0 और यहाँ पे अगर आप r देखोगे तो वो a है, मतलब यहाँ पे जब आप 0 से स्टार्ट करोगे तो वो 0 होगा और जब आप यहाँ पे रेडियस पे जाओगे तो वो a होगा. यहाँ पे 2a है क्योंकि 50 है तो इसके डबल होगा वो. यहाँ पे भी 2a, ओके, तो इसके डबल होगा. ओके, तो यहाँ पे 50 का डबल या 200 का हाफ यहाँ पे हम लोग लेके इसका डायमेंशन कर सकते हैं. अब what is the advantage of this? This is graded index profile and this is a step index fiber. So graded index profile में अगर आप देखोगे तो आपका जो लाइट रे है वो हेलिकल वे में ट्रेवल हो रहा है और आपका स्टेप इंडेक्स में आप अगर देखोगे तो वो एरो जैसा ट्रेवल हो रहा है. सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अ ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अ स्टेप इंडेक्स फाइबर? जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स माइक्रोवेव में देखा, देयर आर इंडेक्सिंग, तो फाइबर मोड्स है वहां पे. So fiber modes for single mode, note down this number. For single mode fiber V is less than or equal to 2.405 और उसके ऊपर अगर होगा तो वो मल्टी मोड फाइबर होगा. जैसे आपने पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में पढ़ा था TE01, TE11, EH, HE, तो ये सारे वेव्स फाइबर ऑप्टिक्स में भी ट्रैवल होते हैं. सो दैट्स व्हाई फाइबर ऑप्टिक्स के लिए अगर मुझे डेरिवेशन करना है तो मैक्सवेल इक्वेशन से ही आता है. दिस इज नॉट इन योर सिलेबस सो डोंट वरी, बट ये सिर्फ मैंने एक इंट्रोडक्शन के लिए बताया आपको कि ये मोड्स जो है वो आपके डिराइव हो रहे हैं मैक्सवेल से और ये जो नंबरिंग है जो हम लोगों ने माइक्रोवेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के लिए रखा था, सेम नंबरिंग मोड थियरी वी आर यूजिंग फॉर फाइबर ऑप्टिक्स. So these are the modes TE01, TE01, HE21, HE11. For more information of this topic, don't forget to subscribe my channel Pinnacle.